फिल्मी बातें विद अभिसार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार और आज आपके सामने एक नहीं दो धमाकेदार खबरें हैं। खबर नंबर 1, जवान तोड़ सकती है पठान का ओपनिंग रिकॉर्ड, पूरी जानकारी। मगर जो दूसरी खबर है वो बॉक्स ऑफिस में सुनामी ला रही है दोस्तों, क्योंकि गदर ने 450 करोड़ का जो आंकड़ा है उसे पार कर लिया है। और यही नहीं, 450 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली गदर सबसे तेज फिल्म बन गई है। KGF 2 का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब खतरे में आ गया है पठान का अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड। उसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों बात हम करना चाहेंगे जवान की। दोस्तों, जवान एक ऐसी सुनामी लेकर आने वाला है जिससे बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से अपरिचित था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि पठान ने अपने पहले दिन जो ओपनिंग ली थी ना, वो 57 करोड़ की ली थी ऑल अक्रॉस इंडिया। भारत में उसने पहले दिन कमाए थे 57 करोड़ रुपए। और क्या आप जानते हैं कि जवान अभी से इस रिकॉर्ड को खतरे में डाल रही है? और क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जवान को लेकर जो क्रेज है आप सब जानते हैं। 7 सितंबर को सिनेमा घरों में जो भीड़ लगने वाली है वो अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित होगी। मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा, पठान साउथ में बहुत कमजोर पड़ गई थी दोस्तों, मगर जवान उसको लेकर बहुत मेहनत कर रही है। और उसके लिए आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा, कुछ नामों पर गौर करना पड़ेगा। फिल्म के डायरेक्टर एटली, नयनतारा, विजय सेतुपति, ये तीनों चेहरे फिल्म में हैं बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर्स। और तीनों को लेकर साउथ में जबरदस्त क्यूरियोसिटी है, जबरदस्त प्रतिक्रिया है। अब इस फिल्म में एक और सरप्राइज पैकेज आने वाले हैं, थलपति विजय। कई ट्रेड मैगजीन्स कह रहे हैं कि थलपति विजय का एक स्पेशल अपीयरेंस है, और अगर स्पेशल अपीयरेंस नहीं है तो फिल्म के अंदर उनका जिक्र कई बार किया जाएगा। इनफैक्ट यह भी बताया जा रहा है कि शाहरुख खान उनके अंदाज में फिल्म में डांस करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि थलपति विजय, जो कि साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी मौजूदगी जवान में है। और इस वजह से बताया जा रहा है कि साउथ में जवान को लेकर जो क्रेज है, साउथ में भी पहले दिन जवान कम से कम 10 करोड़ कमाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पठान ने तो 57 करोड़ कमाए थे और उसमें जोड़ दीजिए 10 करोड़ और, यानी कि जवान अगर पठान जैसा ओपनिंग ले पाती है प्लस साउथ के 10 करोड़, यानी कि 67 करोड़, 67 करोड़, जिसका मतलब यह हुआ कि जवान पहले दिन कमा सकती है 70 करोड़ रुपए। और फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं ना दोस्तों, उसका खास तौर से ध्यान रख रहे हैं। साउथ में उनका फोकस है। इनफैक्ट आपने कई गानों पर गौर किया होगा, चाहे वो जिंदा बंदा हो, चाहे वो नॉट रमैया वस्तावैया हो, दोनों का जो फील है वो साउथ का फील दिखाई देता है। हालांकि नॉट रमैया वस्तावैया की एक बहुत ही छोटी सी झलक आपने सुनी है, मगर उस छोटी सी भी झलक में आपको कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा है कि यह साउथ की फिल्म है, साउथ का गाना है। अब हो सकता है कि यह बैकफायर कर जाए शाहरुख खान के लिए, अगर जरूरत से ज्यादा साउथ का तड़का लग जाए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार शाहरुख बॉलीवुड के एक्टर हैं। साउथ को एकोमोडेट करने के लिए वो बॉलीवुड के फॉर्मूले के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो इस बात पर भी फिल्म मेकर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। बहरहाल एक बात तय मानी जा रही है कि जवान को पहले दिन कम से कम 67 करोड़ या 70 करोड़ की ओपनिंग मिलनी चाहिए। और विदेश में जो सुनामी आ रही है ना दोस्तों, उसके बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मगर यहां इंडिया में एक देसी सुनामी चल रही है दोस्तों, क्योंकि गदर ने 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है सिर्फ 17 दिनों में। 17 दिनों में गदर की कमाई हो गई है 456 करोड़। और क्या आप जानते हैं कि फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श और पत्रकार सुमित कदेल के मुताबिक संडे को, यानी कल,
गदर ने कमाई की 16 करोड़ 10 लाख, यानी कि 17वें दिन भी गदर 2 में जो है थोड़ी सी भी रुकावट नहीं आई है, वो अभी भी तेजी से चल रही है। और 450 करोड़ को क्रॉस करने का जो गदर 2 का रिकॉर्ड है वो अब एक नया रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि 17 दिनों में किसी भी फिल्म ने 450 करोड़ की कमाई नहीं की। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हो गया कि पठान का रिकॉर्ड जो है वो अब खतरे में आ गया है। जी हां, पठान का रिकॉर्ड अब खतरे में है। और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे इस बात में थोड़ा सा भी शक नहीं है कि पठान का जो 500 करोड़ का रिकॉर्ड है उसे गदर 2 तोड़ पाएगी। हां, पठान का एक रिकॉर्ड है जो गदर 2 नहीं तोड़ सकती, वो है पठान का 1000 करोड़ का आंकड़ा। वो बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि पठान की कमाई इंटरनेशनली भी हुई है। कम से कम 400 करोड़ उसने इंटरनेशनली कमाए हैं। वो रिकॉर्ड तोड़ना गदर 2 के लिए मुश्किल होने वाला है। मगर क्या गदर 2 इंडिया में 1000 करोड़ रुपए कमा सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या गदर 2 इंडिया में 1000 करोड़ रुपए कमा सकती है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वाओ, ये रिकॉर्ड तोड़ने में सालों लग जाएंगे दोस्तों। बहरहाल, मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों, हर फिल्म को सक्सेसफुल होनी चाहिए। अक्सर अपने कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं कि जो गदर 2 के फैन हैं और जो जवान के फैन हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि दोनों फिल्में बॉलीवुड से आई हैं। आप ये भूल जाते हैं कि अगस्त महीने में बॉलीवुड ने 800 करोड़ रुपए की कमाई की थी, क्योंकि बॉलीवुड ने एक बार फिर वापसी की है, क्योंकि गदर 2 सक्सेसफुल रही, रॉकी रानी की प्रेम कहानी हिट रही, OMG 2 वो भी हिट रही। यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री ने सिर्फ अगस्त में कमाए 800 करोड़ रुपए। ऊपर से रजनीकांत की जेलर भी सुपर हिट हो गई है। फिल्में ज्यादा चलेंगी तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों को रोजी रोटी कमाने का एक ईमानदार जरिया बनेगा और कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। कितनी अच्छी बात है ना? इसलिए मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं कि गदर 2 तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े, जवान आए वो भी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े और फिल्म इंडस्ट्री लगातार तरक्की करे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।